बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वकास बुलाना हूँ और मेरे साथ हारिस साहब और डॉक्टर नबीहा साहिबा बैठी हुई हैं और मैं आगाज़ करूँगा कि इस्लाम में और अल्लाह ताला को सारे जायज़ कामों में नापसंदीदा काम वो है मियाँ बीवी का सेपरेशन और उनकी आपस में जुदाई। तो इसमें हमने ईंधन नहीं बनना, फ्यूल नहीं डालना, हमने दिलों को जोड़ना है। रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, तो आपको पता है कि हर घर के अंदर मसले होते हैं, हर फैमिलीज़ में होते हैं। मियाँ बीवी के बहुत मोहब्बत करने वालों के अंदर भी जो है वो आ जाती हैं और शैतान विस्पर करता है, सरगोशियाँ करता है, क्योंकि उसको मियाँ बीवी का आपस में मजबूत रिलेशन पसंद नहीं है। तो अगर इस तरह को काम होगा तो आपने उसमें कुछ भी नहीं डालना, फ्यूल नहीं डालना, बल्कि आपने सुलह सफाई करनी है। मैं आया हूँ, मैं हारिस भाई का और बिलखुसूस नबीहा साहिबा का, मेरी बहन भी हैं, मेरी कुलीग भी हैं, बड़ा पुराना रिलेशन है, इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने बात मानी। हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा बैठ के गपशप लगाई है, फ्रेंडली माहौल के अंदर चाय पी है और उसके बाद हमारे मसले रिजॉल्व हैं। एवरीथिंग इज़ रिजॉल्व। जो भी हुआ हो गया, आगे बढ़ना है। वो अपने डोमेन में काम करती हैं, आपने उन्हें पसंद करना, उनकी बातें सुननी है, कंट्रोवर्सी नहीं करनी। ये भी अपने डोमेन में सहाफ़ी हैं, अपना काम करते हैं, आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करनी। ये आपके लिए एक बहुत सजेशन भी है और आपसे रिक्वेस्ट भी है। तो मैं इनसे एक एक कमेंट लूँगा। हारिस भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जो हुआ उस पर क्या कहेंगे? जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था और मेरे ख़्याल से ऐसे मामलात जो है वो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर सॉल्व होने चाहिए। बड़ों को बैठाना चाहिए, अगर कोई आपको इशू है तो अपने बड़े लेकर आएँ और घर के जो दूसरे बड़े हैं उनके साथ बैठकर मामलात को तय पाया जाए। ऐसी बातें जो है वो मीडिया पे नहीं लानी चाहिए। रमज़ान का बाबरकत महीना है, जितने स्कॉलर्स हैं, आलिम दीन हैं, मुफ्ती हैं, उनको जो है इस्लाम की तालीमात देनी चाहिए और इस्लाम की तारीख़ के बारे में नौजवानों को बताना चाहिए। तो ऐसी चीज़ें जो है वो मेरे ख़्याल से नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये कोई मसला नहीं था, 3-4 घंटे में जो है सुलह हो जानी थी, लेकिन 7 दिन इसलिए लग गए कि ये मामला उधर चला गया और बात बिगड़ गई। लेकिन फिर आप जैसे भाइयों ने जो है वो बीच में एक ब्रिज का, एक पुल का किरदार अदा किया। और वैसे भी रमज़ान था तो अल्लाह को भी जो है वो लड़ाई पसंद नहीं है और सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो मियाँ बीवी की लड़ाई है। तो बस फिर आप लोगों ने भी जो है वो बहुत ज़्यादा समझाया और बैठ कर फिर मामलात को तय पाया और अब जो है वो सारी जो भी रंजिशें थी उसको हमने ख़त्म किया। डॉक्टर साहबा आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी। Thank you. आपने अब आप बहन है आपकी बिल्कुल आप मेरे भाइयों की तरह से हैं और उन तमाम भाइयों का भी शुक्रिया अदा करूँगी जो मुसलसल हारिस से रब्ते में रहे थे और वो मुझे भी कॉल्स कर रहे थे कि डॉक्टर साहब आप परेशान ना हो, हम आपका घर नहीं टूटने देंगे, हम आपके घर जोड़ने के लिए हर मुमकिन हद तक कोशिश करेंगे। तो लेकिन वलाना भाई कल से मेरे साथ मुसलसल परसों से रब्ते में है और हारिस से मुसलसल मीटिंग्स जो है वो इनकी चल रही थी। ये मुझे बता रहे थे पर्सनली कि आप परेशान नहीं हो, मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और अभी भी ठीक नहीं है लेकिन मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मेरा घर बसाने में जो है वो अहम किरदार अदा किया। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। और ये ठीक है कि मीडिया पर इस तरह के मामला जो है वो नहीं आने चाहिए, लेकिन अल्लाह करे कि हर बहन बेटी बस अपने घर में जो है वो खुश रहे। जब शौहर अच्छा हो ना तो सब ठीक हो जाता है और मुझे अपने शौहर पे भरोसा था अच्छा कि ये आएंगे और मेरे यकीन और मेरे भरोसे ने जो है वो काम किया है, मैं ही समझती हूँ। लेकिन ये जो मीडिया पे हुआ उससे हमारी दिल आज़ारी हुई है और मेरे वालदैन की भी हुई है, तो उसमें भी जो है वो आपको मेरे ख़्याल से ये मैसेज देना चाहिए कि अगर कोई जो है वो पुलिस में है या किसी भी ओहदे पर है या मीडिया पर्सन है तो वो ओहदे जो है वो अपने फैमिली को यानी कि बीवी हस्बैंड को, हस्बैंड बीवी को और बेटा बाप को, बाप बेटे को नहीं धमका सकता। तो ये जो है फैमिली मैटर्स होते हैं, तो इनको जो है वो एंकर्स को भी नहीं डिस्कस करना चाहिए और गेस्ट को भी नहीं डिस्कस करना चाहिए। जी डॉक्टर साहब लास्ट कमेंट। देखिए आखिरी बात ये है कि घर जोड़ने की कोशिश करें, तोड़ने की कोशिश ना करें। मैं हमेशा यही कहती आई हूँ, अगर औरत को कहीं झुकना पड़ता है या कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है तो औरत झुक जाए, कंप्रोमाइज़ कर ले। मैंने पहले भी बहुत दफ़ा जो है वो कोशिश की है अपने आप को जो है वो मज़ीद
اور جو ہے وہ بہتر کرنے کی جب میں عورتوں کو سمجھاتی ہوں تو ظاہر ہے میں خود بھی اس چیز کو جو ہے وہ فالو کرتی ہوں. جو چیزیں بھی ہوئیں جس طرح سے بھی ہوئیں وہ اس طرح نہیں ہونی چاہیے تھی. میں ظاہر تکلیف میں تھی, اذیت میں تھی, اور میں نے کوئی 2-4 جملے جو اس طرح کے بولے تھے, لیکن وہ سلسلہ اس طرح کا چل پڑا کہ پھر وہ آگے سے آگے بات نکل پڑی. لیکن وہ لوگ بھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا گھر ٹوٹے, وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ گھر جڑے. تو باقی عوام نے جس طرح اس کی میمز اور تماشے اور یہ سب چیزیں بنائے ہیں, میری ریکویسٹ ہے آپ لوگوں سے کہ اس طرح کسی کے گھر کے حوالے سے نہ کریں. میں نے بلکہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ بھی کی تھی کہ اب کوئی اس پہ بات نہ کرے. تو اب میری آپ دونوں سے ریکویسٹ ہے جی کہ آئندہ جو بھی ایشو ہوگا تو آپ نے خود سالو کرنا ہے, اس کے بعد بڑوں کو, اور اگر وہاں پر نہیں ہوتا تو ایٹ لیسٹ آپ نے دوستوں کے ساتھ اس سے آگے نہیں بڑھنا. جی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ. آپ کو بہت خوش رکھے, ساتھ اب رکھے. جیسے میں بھی میڈیا پرسن ہوں, مجھے اگر ان کی کوئی بات بری لگتی ہے تو میں آگے میڈیا پہ جو ہے وہ شور تو نہیں مچاؤں گا کہ یہ ایسی ہیں یا ویسی ہیں یا یہ ہو گیا یا وہ ہو گیا. تو یہ چیزیں تو آپس میں سالو کرنے والی ہیں نا, یہ چیزیں میڈیا پہ رولا ڈالنے والی نہیں ہیں. لاسٹ میں نڑے آؤ. فضا علی آپ کے لیے پیغام ہے, نہ چن نہ تو کوشش کر لی سی, میں بھی کر لی, میں جت گیا ہی. آپ کے لیے فرینڈلی ہے میسج, کوئی آپ سے غصہ نہیں ہے. آپ نے بھی اپنا کام کیا اور میں کہتا ہوں شیطان نے بھی کیا, لیکن ہمیشہ فتح حق والوں کی ہوتی ہے, ایمان والوں کی ہوتی ہے. اور ہم نے نیک نیتی سے کوشش کی اور اللہ کا شکر ہے کہ مسئلہ ریزالو ہوا ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ کوئی بھی مسئلہ ہوگا تو وہ بھی کنسنسس کے ذریعے, اور گھر کا مسئلہ. اور پورے پاکستان کے لیے پیغام ہے کہ آپ جتنا مرضی لڑ لیں, آخر میں صلح ہے تو کیوں نہ آغاز میں ہی صلح کی جائے. لیکن نیکسٹ اگر کوئی پرسنل بات میڈیا پہ آئی تو وقاص بھائی آپ کی بھی نہیں میں نے سننی. چلیں کوئی مسئلہ نہیں, بہت شکریہ آپ کا. پرسنل بات کا میڈیا پہ آنے کی بات نہیں ہے, لیکن صرف یہ کمٹمنٹ ہے کہ مجھے عزت چاہیے. چلیں اور اوکے کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے. اوکے. بہت